दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा विस्फोटक ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो टंडन परिवार की नींव तक हिला देगा। अब तक जो लोग खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरे पर छिपा हुआ डर धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। एक तरफ करोड़ों की डील दांव पर लगी होगी, तो दूसरी तरफ आरंभी के साथ हुए अन्याय का सच एक एक करके सामने आने लगेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर बोले गए हर झूठ की परत अब खुलने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब डीसी सीधे डॉक्टर टंडन के सामने पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और निराशा भी। वह बिना किसी भूमिका के साफ शब्दों में कहता है, डॉक्टर टंडन, मैं यहां आपसे बात करने आया हूं। मैं अपना सामान लेने आया हूं। अब मैं यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूं। यह सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर टंडन उसे रोकने की कोशिश करते हैं और माहौल को हल्का बनाने के लिए मुस्कुराकर पूछते हैं, हैप्पी? लेकिन डीसी का जवाब सबको झकझोर देता है। वह कहता है, इसका मतलब आप लोगों को लगता है कि हम निवेश करने लायक ही नहीं हैं। आपने जो किया उसके बाद अब आपके साथ खड़े रहना मेरे लिए आसान नहीं है। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। डीसी आगे कहता है, आप लोग कितने गलत हैं। यह मुझे उसी दिन समझ आ गया था जब आपने अपनी ही बहू आरंभी को इस घर से निकाल दिया था। जिस परिवार को अपनी बहू की बात सुननी चाहिए थी, उसी परिवार ने बिना सच जाने उसे दोषी ठहरा दिया। डॉक्टर टंडन माहौल संभालने की कोशिश करते हैं। वह शांत स्वर में कहते हैं, एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर बात कर सकते हैं। तुम पूरी बात नहीं जानते। फिर वह विस्तार से समझाने लगते हैं, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उनके पैसों से हम अस्पताल में एक नया चैरिटी विंग शुरू करेंगे, जहां गरीबों का बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। वह पैसा दहेज नहीं था, वह चैरिटी थी, डोनेशन था, समाज की भलाई के लिए दिया गया सहयोग था। वह बार बार यही दोहराते हैं कि इस पूरे मामले को गलत समझा गया, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। एक आवाज गूंजती है, अगर सब कुछ इतना साफ था तो फिर पुलिस तक वीडियो पहुंचा कैसे? डॉक्टर टंडन गहरी सांस लेकर कहते हैं, हमारी बहू आरंभी ने उस वीडियो को दहेज का मामला बताकर पुलिस को भेज दिया, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद हमें बाइज्जत बरी कर दिया। उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि सामने से तीखा जवाब आता है, अगर पुलिस ने आपको बरी कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि नैतिक रूप से भी आप सही थे। यह सुनकर कमरे का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर टंडन सफाई देते हुए कहते हैं, आरंभी ने जो किया उसके बाद परिवार की इज्जत बचाने के लिए हमें उसे घर से निकालना पड़ा। लेकिन डीसी उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, परिवार की इज्जत कभी किसी एक इंसान को बलि का बकरा बनाकर नहीं बचाई जाती। इतने में एक और चौंकाने वाला पल आता है। एक व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, आप इतनी आसानी से झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर सुनील टंडन? सबकी नजरें उसी की तरफ घूम जाती हैं। वह बिना डरे कहता है, दहेज वाला वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड किया था। मुझे सब कुछ याद है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसने सच छिपाने की कोशिश की। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। डॉक्टर टंडन के चेहरे का आत्मविश्वास पहली बार कमजोर पड़ने लगता है। वह बार बार कहते हैं, मेरा भरोसा करो, मैं सच बोल रहा हूं। डीसी कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूं। अगर आप कह रहे हैं तो फिलहाल मैं मान लेता हूं कि आप सच बोल रहे हैं। डॉक्टर टंडन राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल डीसी की आवाज फिर गंभीर हो जाती है। वह साफ शब्दों में कहता है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर दोबारा कोई ड्रामा हुआ, चाहे वह सच हो या झूठ, मैं आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा। मैं अपना नाम और अपनी प्रतिष्ठा किसी विवाद में नहीं जोड़ सकता। यह सुनते ही डॉक्टर टंडन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह तुरंत कहते हैं, ऐसा कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं पूरी तरह सतर्क हूं। आगे से ऐसी कोई नौबत नहीं आने दूंगा। डीसी जाने के लिए मुड़ता है। तभी परिवार के कुछ सदस्य उसे रोक लेते हैं। वे भावुक होकर कहते हैं, प्लीज हमारा घर छोड़कर मत जाइए। इतने दिनों में हम आपकी खातिरदारी भी ठीक से नहीं कर पाए।
शादी की भागदौड़ में सब कुछ रह गया। कुछ दिन और रुक जाइए, हमें भी आपके लिए कुछ करने का मौका दीजिए। डीसी कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद परिवार बदलना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। जैसे ही डीसी वापस बैठने का फैसला करता है, तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, जिस सच पर तुम भरोसा कर रहे हो वह अधूरा है, असली सबूत अभी भी छिपाया गया है। डीसी का चेहरा अचानक बदल जाता है। वह बिना कुछ बताए चुपचाप बाहर निकल जाता है। उधर घर के अंदर सभी लोग समझते हैं कि मामला शांत हो गया है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि बाहर एक नई साजिश जन्म ले चुकी है। दूसरी ओर आरंभी अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके खिलाफ खेला गया खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ यही सोच रही होती है कि आखिर कब उसे अपना सम्मान और अपना परिवार वापस मिलेगा। इसी बीच कैमरा डॉक्टर टंडन के चेहरे पर जाता है। उनके चेहरे पर राहत नहीं, बल्कि बेचैनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ऐसे राज का डर सता रहा हो जो सामने आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी एपिसोड के आखिरी कुछ सेकंड में सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक रहस्यमयी व्यक्ति उतरता है। उसके हाथ में एक फाइल होती है। वह मुस्कुराते हुए घर की ओर देखता है और धीमी आवाज में कहता है, अब तक तुम लोग एक वीडियो की बात कर रहे थे, मेरे पास पूरी कहानी है। इतना कहकर वह फाइल को कसकर पकड़ लेता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और दर्शकों के मन में एक ही सवाल रह जाता है, क्या उस फाइल में ऐसा कौन सा सच छिपा है जो डॉक्टर टंडन, पूरे परिवार और आरंभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? क्या डीसी सही समय पर उस सच तक पहुंच पाएगा, या फिर कोई एक बार फिर सबूत गायब कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल सस्पेंस बढ़ेगा, रिश्तों की असली परीक्षा होगी और एक ऐसा खुलासा सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।